जी हाँ वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, खाया पिया होगा, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ वीवर्स, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो आई थिंक इसका टाइटल तो हिंदी में है और हिंदी तो मैं पढ़ नहीं सकती, सिर्फ बीच में पीएम लिखा हुआ है। आई थिंक हिंदी और उर्दू सेम है बोलने में, लेकिन हिंदी जो है लिखने में बहुत चेंज है। तो कोशिश मैं आज करूँगी भी आइंदा सत्ता में हिंदी नहीं सीखूं। हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामनाएं ना दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। ये किसी और के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के अलग अलग मायने निकालने लगे। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं सिर्फ देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद या प्रधानमंत्री होना ये सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के लाभार्थी से बात की। इस दौरान जब लाभार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप लंबे समय तक सत्ता में रहें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए। मैं हमेशा से सेवा ही करना चाहता हूँ। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीज़ें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। देखिए, गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में ये सर बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा हूँ। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और जलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download जी it हाँ now. वाह वीवर, ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और मैं तो ये वीडियो देख के हैरान हूँ कि एक पीएम की इतनी आला सोच कि मैं तो मुलाजिम हूँ, आवाम का मुलाजिम हूँ, मुझे सत्ता में ही रहने दो, मुझे नहीं मुझे सत्ता नहीं करना, मुझे सेवा में ही रहने दो, मैं सेवा ही करने आया हूँ, मैं सेवा ही करूँगा। वाह, अमेजिंग सोच है, बहुत ज़बरदस्त सोच है उनकी। मैं तो कहती हूँ हर मुल्क के पीएम की सोच यही होनी चाहिए, तो मुल्क जो है तरक्की करता है। अगर वो अपने आप को सत्ता में कर लेंगे, एक एटीट्यूड में कर लेंगे कि मैं तो पीएम हूँ और मैं ये सब नहीं देखूँगा, मैं तो एक मेरा इमेज है, मैं उसी इमेज में रहूँगा, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है हमारे जो पीएम है उनकी सोच अगर ये होगी कि एक आवाम की मुलाजिम के लिए आए हैं, वो आवाम के मुलाजिम है, आवाम की सेवा के लिए आए हैं, तो शायद हमारा मुल्क जो है तरक्की कर ले। तो इसीलिए शायद आज हम बहुत पीछे हैं और इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि उनके पीएम की सोच इतनी अच्छी है, आला सोच है, आला ज़र्फ़ के सोच रखते हैं वो। तो उनका मुल्क आज तरक्की भी कर रहा है, शाना बाशाना तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ ये वीडियो देखकर। जाहिर सी बात है इंडिया आज हर मामले में आगे जा रहा है। आईटी में इंडिया है, एजुकेशन में इंडिया है, रेलवे देखें तो रेलवे का निज़ाम इंडिया का है, और वो इतने सारे वो बना रहे हैं
तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, उनका निज़ाम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है इंडिया जो है जहाज़ भी बना रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और असला यानी कि असलहा भी बना रहा है, तो वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ना कि उनके पीएम जो हैं मोदी साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुल्क का सोच रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुल्क आगे जा रहा है, आवाम भी आगे जा रही है। एजुकेशन, बेशक एजुकेशन बहुत है, आईटी अच्छा है इंडिया का। हम इसलिए पीछे हैं कि हमें कोई निज़ाम नहीं मिला हुआ, हमें हमारा पीएम इतना ख़ास नहीं मिला हुआ, वो उसकी सोच ही पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, आई डोंट नो। तो इंडिया को सलूट है, मोदी जी को सलूट है कि वो इतना काम कर रहे हैं और इंडिया को इतनी तरक्की पे लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, मोदी साहब जो हैं वो तो बिल्कुल उन्होंने वैसे ये बात सही की है कि मुझे सेवक में ही रहने दो, मुझे सेवा ही करने दो, और वाकई वो कर भी रहे हैं, आवाम की सेवा कर रहे हैं, अपने मुल्क की सेवा कर रहे हैं, तो वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। जी हाँ, तो जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, योगी साहब सीएम में होते हुए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, वो भी खिदमत खल्क कर रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ अपने आप को लोगों के लिए मशगूल कर लिया है कि मैंने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। और उनकी सिस्टर चाहे देखें, अब भाई पीएम है और बहन जो है सिस्टर है वो फ्लावर बेच रही है, अपनी आम से ज़िंदगी गुजार रही है। आई कांट बिलीव कि ऐसा हो सकता है। हमारे मुल्क में तो कहीं ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर या पीएम है तो उनकी फैमिली को जाकर देखें, उनके ख़ानदान को जाकर देखें, उनकी बहनों को जाकर देखें, पैसे में खेल रही हैं, अरबों खरबों रुपए में। और दूसरी बात है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कर ली, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। ये हो रहा है हमारे मुल्क में। और वैसे सलूट है मोदी साहब को और योगी साहब को कि वो इतना वर्क कर रहे हैं। तो फिर उनका मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो क्या हमारा मुल्क तरक्की करेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा रिएक्शन कैसे लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको रिएक्शन किस वीडियो में चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।